देखिए स्टूडेंट, आपकी जो हमारी क्लास है 30 क्लासेस का आपका स्वागत है। और स्टार्टिंग में हमने चैप्टर 1 से वास्तविक संख्या में रियल नंबर है, उसकी पहली एक्सरसाइज 1.1 से करते हैं। इसमें आपको लगातार सभी क्वेश्चन मिलेंगे और कोई डाउट है तो हमारे दिए नंबर का लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है, विभिन्न संख्याओं को आवाज के रूप में व्यक्त करना। आपको दिख रहा होगा तो आपको आवाज पूर्णखंड करते हैं। आवाज पूर्णखंड करने फैक्टर करने 140 से 156 और ये संख्या दी गई। ठीक है, आवाज संख्या पहले क्या होती है, जो संख्या है खुद से या बल से कटती है, इसके अलावा किसी दूसरे से नहीं कट सकती है, ऐसी संख्याओं को हम आवाज संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5। ठीक है, इस तरह की संख्या है। 4 नहीं है, 4 का फैक्टर 1 भी है और 2 से डिवाइड हो गया और 4 से भी हो गया। आवाज संख्याओं को केवल 2 ही फैक्टर होता है, या तो वो संख्या खुद है या फिर बल है। और जैसे 4 है, 4 के 3 फैक्टर हो जाएंगे, 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी। तो ऐसी आवाज संख्याओं से मुझे काटनी है, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 लिखा है, वो संख्या 2 से कट जाती है। और अगर अंकों का जोड़ कर लो संख्या के, तो अंकों का जोड़ अगर कट जाए 3 से तो वो संख्या भी कट जाती है। ठीक है, तो हमने 2 से काटिए, 70 बार काट दिए, फिर 2 से 35 बार, 5 से आ गया, 7 बार भी 7। तो इस तरह से 140 के जो गुणनखंड हो गए 2 × 2 × 5 × 7 हो गए। अब ऐसे ही इन संख्याओं को आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। चाहो तो मैं एक और आपको दिखा देता हूँ। 156 के अगर हम काटे तो इसके हो जाएंगे 2 7 14 और 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे तो 6, 2 18, फिर 3 से कट जाएगी, 3 1 3, 3 9, फिर 13 से कट जाएगी। तो इसके आवाज गुणनखंड आ गए 56 के, क्या आ गए 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, इस तरह से आपका 2 की पावर ये 2 हो जाएगी और 3 × 13। ठीक है, इस तरह से 2 संख्या और रह गई, 3 और रह गई, उनकी भी आप प्रैक्टिस करना और कोई दिक्कत आप पूछ सकते हो। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, संख्याओं के एलसीएम और एचसीएम, या आप लोग एलसीएम को हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मासा। और ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो इसका हमें और साथ में ये भी जांच करना है कि एलसीएम गुणा एचसीएम बराबर प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या। द्वितीय संख्या एक हमारे लिए फॉर्मूला हो जाएगा, आगे चलिए इससे और भी कुछ देखेंगे कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर होता है लासा गुणा मासा। तो ये आपको दिख रहा होगा। 26 के हम वेक्टर करें तो 26 के भी बच पाएंगे, 2 × क्या है 13, ऐसे ही क्या रहेगा बेटा 13 × 7। हमने अपना लिखने का तरीका ये रखेंगे कि जो कॉमन फैक्टर है एक जैसे के नीचे लिखो, अलग है उससे अलग, तो उससे हमें कॉमन छांटने में आसानी रहती है। क्योंकि जो लासा होता है, लासा में जो संख्या 2 है ऊपर है और नीचे लिखी तो भी लिखी जाएगी। लासा में सभी फैक्टर लिखे जाते हैं। 13 ये कॉमन है, लिखा जाएगा, 7 ये लिखा जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करके 182 आ गया, ये आपका लासा हो गया। मासा कॉमन फैक्टर होता है, सब में कॉमन है, सब में कॉमन क्या है 13 है, 13 इसका मासा में हम वेरीफाई करते हैं। प्रथम संख्या द्वितीय संख्या बराबर हमारा फॉर्मूला होता है लासा गुणा मासा। पहली संख्या हमारी क्या है 26 और दूसरी संख्या हमारी क्या है 91 और लासा हमारा कितना है 182 और मासा कितना है 13। इसका इससे गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे, हमारा ये बराबर आ गया। बात करते हैं गुणनखंड विधि से एचसीएम और एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है, फैक्टर मेथड से आपको तो 12 के गुणनखंड क्या हो गए 2 × 2 × 3। 15 के क्या हो जाएंगे बेटा 3 × 5। 30 के क्या हो जाएंगे 3 × 7। लिखने का तरीका हमारा वही रहेगा कि जो कॉमन के नीचे कॉमन। अब देखो जो लासा होता है सब फैक्टर लिख दिए जाते हैं, इसमें ये लिख दिया जाएगा 2, ये 3 लिख दिया जाएगा, ये 5 लिख दिया जाएगा और ये 7 लिख दिया जाएगा। इसका मल्टीप्लाई ये आ गया 420, 2 × 4 या 12 × 60, 60 का 6 7 से मल्टीप्लाई करके 420 हो गया। मासा जो कॉमन फैक्टर है, सब में कॉमन क्या है केवल 3 है, तो मासा आपका 3 हो जाएगा। और जो अगला 4th वाला क्वेश्चन है उसमें एचसीएफ ये दिया गया है कि
306 और 657 का HCF ये है। लासा इन दोनों संख्याओं का पूछा है किसका, 306 और 600। एलसीएम ऑपरेटेड किस रहा है, 306 और 657 का। तो हमारे पास वो वाला फॉर्मूला है, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर लासा गुणा मासा। पहली संख्या हमारे पास 306 है और दूसरी कितनी है, हमारे पास ये क्या दिया हुआ है, लासा ज्ञात करना है, मासा कितना है 9 है, ये गुणा में लिख दिया आपने। फिर ये अगले स्टेप में गुणा वाली संख्या आगे कितना आएगी, भाग में आएगी। तो हमारा लासा चलाएगा, इसका आपने भाग दिया 34 बार, 34 का 657 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 22 338 ये जो आपका मल्टीप्लाई करके आया लासा। तो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, यानी n की वैल्यू हम कुछ लगाएं जैसे 1 2 3 तो क्या 0 आ सकता है। तो 0 कब आता है, जैसे कि 0 आने के लिए 10 है, 10 के फैक्टर क्या होते हैं 2 और 5, यानी 2 और 5 का होना जरूरी है, तभी आपका क्या आ सकता है, शून्य आ सकता है। शून्य के लिए 2 और 5 होना आवश्यक है। अब बच्चों 6 के फैक्टर आएंगे, वो क्या आएंगे 2 इंटू 3, अतः 6 की पावर n में n का मान चाहे कुछ भी हो, परंतु शून्य नहीं आ सकता है, शून्य नहीं